क्या सच में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत झुक गई है? क्या ऐसा हो सकता है जिस देश ने पूरी सभ्यता खत्म करने की धमकी दी, वही 2 हफ्ते में युद्ध रोकने को मजबूर हो जाए? यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, यह कहानी है जज्बे बनाम ताकत की। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर, दूसरी तरफ एक ऐसा देश जो कह रहा है हम झुकेंगे नहीं। लेकिन असली सवाल यहाँ से शुरू होता है कि क्या यह सीज फायर सच में शांति है या फिर किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी? क्यों पाकिस्तान अचानक इस खेल में सबसे अहम खिलाड़ी बन गया? क्यों खाड़ी देश पीछे से दबाव बना रहे हैं? और क्यों दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस पूरे खेल की चाबी बन गया? आज वो दिख रहा है, क्या वही सच है या असली कहानी पर्दे के पीछे लिखी जा रही है? ईरान अमेरिका सीज फायर का बड़ा खेल। क्या सच में झुक गया अमेरिका? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर किसका कंट्रोल? पाकिस्तान बना बड़ा मीडिएटर। 10 पॉइंट डील में क्या है खास? जज्बे के आगे झुकी ताकत। ईरान में जश्न, दुनिया में सन्नाटा। शांति या तूफान से पहले की खामोशी। शायद विश्व की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक घटना यह हुई है। लगभग यह कह सकते हैं ईरान ने अमेरिका को झुका दिया। ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते के लिए सीज फायर हो गया और पाकिस्तान ने यह डील की है जो नेगोशिएट की गई है। लेकिन यह डील अमेरिका के मुताबिक नहीं है, यह आप मान लीजिए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान खोलने को तैयार हो गया है, लेकिन उनका कंट्रोल ईरान के पास रहेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपडेट दिया है। उन्होंने जानकारी दी है ईरान पर 2 हफ्ते के लिए वह हमले को रोक रहे हैं, वो हमले नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ईरान की तरफ से तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की शर्त पर बमबारी और हमले 2 हफ्ते के लिए स्थगित करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप राजी हैं। उन्होंने यह बात भी लिखी। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की अपील के बाद लिया है। उन्होंने कहा कि हमें ईरान से 10 पॉइंट का प्रस्ताव मिला है। दोनों देशों के बीच सभी विवादित मुद्दे पर सहमति बन चुकी है। अगले 2 हफ्ते समझौते को अंतिम रूप देने और उसे लागू करने के लिए जरूरी होंगे। इसी बीच ईरान ने भी सीज फायर की पुष्टि कर दी है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने बताया कि आगे की बातचीत 11 अप्रैल से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होगी। ईरान ने कहा कि वह 2 हफ्ते के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेगा और अपने नागरिकों से यह भी ईरान ने अपील की है कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखे, जीत का जश्न पूरी ताकत से जारी रखे। पूरे ईरान में इस वक्त जीत का जश्न मन रहा है। पहला, ईरान ने समझौता नहीं किया। उसने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम खोलेंगे, लेकिन उसका कंट्रोल हमारे पास रहेगा। वो जो पहले दिन से बात कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से रात भर जो ईरानी थे वह पुल ब्रिजेस सबसे आगे हॉर्मुज चेन बना के खड़े हो गए हैं कि अगर आप यह कह रहे हैं पूरी सभ्यता को खत्म करेंगे, तो आपको हमें खत्म करना होगा। हमारे पुल उड़ाने होंगे, हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर उड़ाना होगा। जो पिछले 24 घंटे में जिस तरीके की ईरान ने दिलेरी दिखाई है, वो जाहिर सी बात है काबिले तारीफ है। ट्रम्प कहते हैं पूरी सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, और इसके बावजूद अगर वहां ईरानी आकर छाती ताने खड़े हो रहे हैं, शायद पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया। जिन 10 मुद्दों पर बात हुई है ईरान से, जो हमारी सूत्र हैं उन्होंने बताया है, वो हम आपको बता देते हैं। जिन मुद्दों को लेकर ईरान माना है, पहली बात तो इस 2 हफ्ते के बीच अमेरिका आक्रमण नहीं करेगा, यही प्रतिबद्धता मांगी है। यह नंबर 1 है कि जब तक फाइनल नहीं हो जाता, जो बातचीत चल रही है, ईरान पर हमले नहीं करेगा अमेरिका, क्योंकि पहले भी देखा है कि बातचीत चल रही थी और उस बातचीत के दौरान ईरान पर हमला कर दिया गया था, सुप्रीम लीडर को मार दिया गया था। नंबर 2, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण जारी रहेगा। ईरान मिलिट्री स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करेगा। जो यूरेनियम एनरिचमेंट करता है ईरान, उसको भी स्वीकार किया जाएगा। 60% तक वो यूरेनियम करने की इजाजत होगी। इस बात की बातचीत होगी जो ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे हैं। ईरान का पेट्रोल कोई नहीं खरीदेगा, धंधा कोई नहीं करेगा, वो सैंक्शंस भी हटाए जाएंगे, उस पर बातचीत होगी। सभी जो सेकेंडरी सैंक्शंस हैं उन पर भी हटाने की बातचीत होगी। इसी बीच सिक्योरिटी काउंसिल ने यह भी अनाउंसमेंट कर दी है कि वह इस युद्ध को खत्म कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह बड़ी जीत है। उनका जो सिक्योरिटी काउंसिल का बयान आया है, हम वह अपने दर्शकों को बता देते हैं कि किस तरीके से वह इस बात को मान रहे हैं। यह उनकी जीत हुई है। सिक्योरिटी काउंसिल सबसे बड़ी काउंसिल है जो ईरान में कंट्रोल करती है। उन्होंने ईरानियों से कहा यह उनकी जीत है।
इस इलीगल जो युद्ध है वह शुरू किया गया था अमेरिका की ओर से। वह युद्ध जो अब खत्म करना पड़ा है, अमेरिका को युद्ध विराम करना पड़ा, ईरान के लोगों की जीत हुई है।